अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं नैयर अली। नाज़रीन, हम बात करते हैं अवामी मसाइल की और इस वक्त हम रावलपिंडी के सदर बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, जहां पर मौजूद अवाम जो है उनको हमने ये खुशखबरी सुनानी है कि भाई ₹1.97 पूरे पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है। और इससे पिछली दफ़ा जब पेट्रोल की कीमत में कमी होनी थी तो उसको बरकरार रखा गया, क्योंकि जो तेल की कंपनियां हैं वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनकी जानिब से कहा गया था कि भाई इजाफा जो है उसको वापस ना लिया जाए और पेट्रोल की कीमत जो है उसको बरकरार रखा जाए। यानी हमारी हुकूमत पूरा ख्याल रखती है, बड़े मोहब्बत के साथ बहला फुसला कर जो है वो टैक्सेस की सूरत में एक तरफ से अगर वसूल नहीं करती तो दूसरी तरफ से वसूल कर लेती है। इसकी मिसाल यूँ ही ले लें कि जब सोलर के हवाले से बात हो रही थी बजट में, तो कहा गया भाई पहले सोलर के ऊपर टैक्स लगने थे, लेकिन फिर कहा गया कि भाई हम सोलर के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे, सोलर की प्लेटें हम लोगों को बगैर टैक्स के मिलेंगी पुरानी कीमतों के ऊपर। लेकिन उसके साथ जो इन्वर्टर थे, जो बैटरियाँ थी, जितने जो उसके साथ आलात हैं, उन सब की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तो फिर यानी वहाँ से तो नहीं लिया गया, लेकिन बड़ी मोहब्बत के साथ दूसरी तरफ से ले लिया गया। मोटरवे के ऊपर जो है जो टैक्सेस थे नेशनल हाईवे की तरफ से, उनमें इजाफा किया जाना था, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि 7% जो है वो इजाफा एक रोज़ किया जाता है और फिर जब वावेला होता है, शोर शराबा होता है, तो उसी रात नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाता है। लेकिन अब कुछ रोज़ कबल दोबारा जो है वो 7% इजाफा कर दिया गया। तो वो 7% इजाफा जो कि M2 मोटरवे के ऊपर रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद से लेकर जो है वो लाहौर तक लगाया गया है, तो वो मोटरवे पे लगने वाला जो टैक्स है 7%, वो किससे देना है? वो आवाम ने ही देना है। जो ट्रांसपोर्टर है उसने भी आवाम से ही वसूल करना है। तो ये सारे मसाइल जो है वो आवाम के लिए मौजूद हैं। अब आवाम इस हवाले से क्या कहती है, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं और उन्हीं से आपको सुनवाते हैं। महंगाई का रोना तो हर आम शहरी रो रहा है, लेकिन उसके वजूहात के ऊपर, उसके मुहर्रिकात के ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं। आज हम शहरियों से जानने की ये कोशिश करेंगे कि आया उनकी नज़र में क्यों नहीं महंगाई कम हो रही, क्यों नहीं जो है वो टैक्सेस का बोझ जो है वो अगर बढ़ भी रहा है तो फिर अवाम जो है वो बेचारे किधर जाएंगे, क्या करेंगे। हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अपना नाम बताइएगा, तारुफ करिएगा। जी, मुनीर बेग मिर्ज़ा मेरा नाम है। मैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान कैंट का प्रेसिडेंट हूँ और मैं बिजनेसमैन हुए। आप बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं। आप क्या समझते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन जब कमी होती है तो उस वक्त यहाँ पर आम शहरी तक उस कमी के असरात नहीं पहुँचते? उसकी मेन रीज़न ये है कि जिस लेवल पे इंटरनेशनली रेट कम होते हैं उस लेवल पे पाकिस्तान में उनको कम नहीं किया जाता। और सबसे अहम बात यह है, जो पेट्रोलियम लेवी है उसको हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, रेट कम करते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा लेवी को बढ़ा देते हैं और वो कीमत जो है ना उसी तरह रहती है, चाहे इधर जाएं उधर जाएं, कीमत जो है ना उसका रिलीफ जो आम आवाम है उस तक नहीं पहुंचता। लेवी जो है इस वक्त ये 50% कम करके एटलीस्ट 80% होनी चाहिए इसको। लेकिन लेवी तो चले एक बुनियादी मसला है ही, लेवी ही असरअंदाज होती है पेट्रोलियम की मसनूआत के रेट पे। और लेकिन आदमी मंडी में तो देखिए ना इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं उनमें उनके अंदर जो है वो कमी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो हम देख रहे हैं। लेकिन हम जो अभी इस हफ्ते की अगर हम इदारा शुमारियात की रिपोर्ट देखें तो उस रिपोर्ट के मुताबिक तो महंगाई की शरह में जो है वो जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, अब एक गरीब आदमी के घर में हर वक्त जो है वो गाड़ी तो नहीं जानी है यहाँ से, उसके घर के अंदर उसकी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, सब्जियां फ्रूट जैसी कीमतों में जी मैडम, आपका बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ये मौका दिया। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो दिन ब दिन उनकी कीमत इंक्रीज़ हो रही है। और वजह यही है कि पेट्रोल, गैस, बिजली इसकी कीमत ज़्यादा है। अल्टीमेटली इसका बर्डन आम आदमी, मतवस्त तबके पे पड़ता है और लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो बिल्कुल दिन ब दिन डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है और कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो रही है। जब कुव्वत ख़रीद नहीं रही है, देख लें आपको ये एक बड़ा बारौनक बाज़ार था, अब दुकानें आप देखेंगी, अगर कैमरामैन दिखा सकें तो दुकानें खाली हैं, कोई कस्टमर नहीं है और हम जो अपने अखराजात भी पूरे नहीं कर पा रहे। तो मैं गवर्नमेंट से जो गुजारिश करूँगा कि आप जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, आप ज़री टैक्स नहीं लगा रहे, उनको आपने सियासी मसलतों के तहत छूट दी हुई है, उन पे टैक्स लगाएं, उनको टैक्स नेट में लाएं और वो लोग
जो टैक्स दे रहे हैं उनको आप मज़ीद रगड़ा दे रहे हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे उनको आप जो है ना वो छूट दे रहे हैं। लेकिन ये जो टैक्स नेट की जब हम बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, तो उससे बराह रास्त जो है वो हर तबका मुतासिर हो रहा है, हर शहरी मुतासिर हो रहा है। और वो जो शहरी है ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है कि इस वक्त शहरी जो है वो स्लैब्स की बोझ के तले दबा हुआ है। वो टैक्स की भी स्लैब्स हैं, वो बिजली की स्लैब्स हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी स्लैब्स हैं। देखिए, हमारा जो गरीब आदमी है ना, जिसको हम कहते हैं बजट पे कि आम आदमी पे असर नहीं पड़ेगा, आज तक हमें पता नहीं लगा कि आम आदमी कौन सा है। देखिए, जो इसको सिस्टम चल रहे हैं ना, उसमें आप पहले बिजली के बिल को देख लें, सुई गैस के बिल के देख लें, घर के अखराजात देख लें। ठीक है, हमारे घर के अखराजात जो है ना बढ़ गए हैं, हमारी आमदन वो स्टिल उधर की उधर ही है। ठीक है। अब सिंपल सी आप चीज़ देख लें, 200 यूनिट आपने इस्तेमाल किया, उसका 810 रुपये बिल है। अब 201 पे जब आते हैं तो सीधा 8000 रुपये पे चला जाता है। ये चीज़ें जो है कौन चेक करेगा? इसको चेक करने वाले तो आपका क्या ख्याल है कि वो जो टैक्स लगा रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, वो टैक्स लगाने वाले लगाते हैं जी। जो अवाम की तरफ से आए ना लोग, जिसमें PM है, CM है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरीज हैं, ये देखें कि यार ये क्या हो रहा है। आपका स्लैब सिस्टम चल रहा है, इसी तरह गैस पे चल रहा है, इसी तरह बिजली पे चल रहा है, इसी तरह आपकी मुख्तलिफ चीज़ों पे टैक्सेस लगते जा रहे हैं। तो टैक्सेस जो लग रहे हैं वो इस हालत में लग रहे हैं कि वो नीचे गरीब आदमी को देखा ही नहीं जा रहा कि गरीब आदमी किस तरह जा रहा है। देखिए, आप इस पूरे जो हम इतने बड़े प्लाजे में हमने घूमा है अभी, तो इस प्लाजे का मुझे तो खाली दिखाई दे रहा है, कस्टमर है नहीं, बहुत कम, बहुत रेयर आपको कस्टमर दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पे गुजरने की जगह नहीं हुआ करती थी। क्या वजह है? क्या लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, या फिर जो है वो ये अब यहाँ पे आने वाले लोग जो उनकी कोई मैडम, आप दिलचस्पी नहीं रही? आप सिर्फ उन इलाकों में जाएं जो इधर से आते थे, वो लोग अभी इधर आ नहीं रहे, वो अपने घर के अखराजात पूरे करने में लगे हुए हैं। वो फैसिलिटीज़ किधर से लेंगे? ये आप ये हमारा ये प्लाजा ये बड़ा होता था, हमारा बैंक रोड टोटली बड़ा होता था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिए ये सारे मामला। अब राजा बाज़ार में चले जाएं, राजा बाज़ार को देख लें, सुनसान पड़ा हुआ है। उसकी वजह ये है कि कुव्वत ख़रीद जो है आम आदमी की वो ख़त्म हो चुकी है। जिस पे ये कहते हैं कि ये हमने टैक्सेस लगाए, ये आम आदमी पे नहीं लगेंगे। मुझे 35 साल हो गए इस यूनियन में जी, मुझे आज तक वो आम आदमी नहीं मिला कि जो वो कहे ये क्या, ये जो आम आदमी इस पे नहीं लगा। हर बंदा वो इस वक्त इस तरह बुरी तरह मुतासिर है, और ये मुतासिर ज़्यादा रहे। आप ये बड़ी मुज़िक्का खेज़ सी बात है कि ये कहा जाता है कि ये जितने भी टैक्स लगाए जा रहे हैं ये आम आदमी पे नहीं है। चलिए जी, इस दफ़ा सोलर पे टैक्स नहीं लग रहा, सोलर पे टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन सोलर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो सोलर के एक प्लेट के साथ इस्तेमाल होनी है, चाहे वो इन्वर्टर हो, चाहे वो बैटरीज हों, उन सब के टैक्सेस बढ़ गए, और टैक्सेस बढ़ गए तो कीमतें बढ़ गई, और उनकी कीमतें बढ़ी तो फिर उसके बाद जो है वो बोझ किस पे पड़ा? वो गरीब आदमी, वो शख्स जो बिजली के बोझ के तले दबा हुआ है, लेकिन उसने उस बोझ को हटाते हुए अब यकीनी तौर पर आगे बढ़ना है और अपने जो घर के अखराजात हैं उनको भी पूरा करना है, और ये जो स्लैब्स हैं अपनी उनको भी कट डाउन करना है। कोई शौक से सोलर नहीं लगवा रहा है। तो ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो जब महंगाई बढ़ती है तो उसकी शरह बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब कम करने का कीमती टाइम होता है तो उस वक्त किसी को दिखाई नहीं देता कि भाई पेट्रोल 100 रुपये बढ़ाया था, 1 रुपये 97 पैसे ही आप कम कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज करेगा गरीब आदमी? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि चेक बैलेंस कोई नहीं है यहाँ पे। जो भी तबका है, जो बिजनेसमैन है, वो जब रेट्स बढ़ जाते हैं तो वो शोर करता है, सब कुछ करता है। और जब पेट्रोल और दूसरी चीज़ों की कीमतें कम होती हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है उसको नीचे लाने के लिए। तो इसके लिए चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत होती है। कम से कम ये गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट को चाहिए चेक करें कि जी कि जब हमने प्राइसेस बढ़ाई थी, जब मुख्तलिफ चीज़ों की पेट्रोल वगैरह की जब बढ़ी थी तो उससे वो महंगाई हुई, और जब उसकी कीमतें कम की गई तो कम से कम उसका चेक बैलेंस करें और देखें कि कौन सी चीज़ों की कीमतें हैं जो उन्होंने कम नहीं की, उनको कम करवानी चाहिए। ये डंडे के ज़ोर पे करवानी चाहिए। अब हमारा प्लाजा है, यहाँ पे 9 बजे का टाइम है और मजिस्ट्रेट साहब 9:10 पे आ जाते हैं। 4000 की नफरी है यहाँ पे। अब 4000 को हमने यहाँ से निकालना है। लाइट्स, कभी कोई कस्टमर खड़ा होता है, किसी ने हाथ में पैसे पकड़े होते हैं, गिन रहे होते हैं। अब वो कहते हैं जी नहीं जी आपने दुकान क्यों खोली हुई है? कम से कम 20-25 मिनट, आधे घंटे का उसमें रिलीफ होना चाहिए कि ये तो वो सिस्टम नहीं है कि जो दुकान के अंदर आ चुका है वो अपना काम करके जाएगा। इवन के हमारी यूनियन ने वहाँ पे मेन ब्रेकर्स लगा के बिजली को हमने बंद कर देती हैं ठीक 9 बजे।
लेकिन 5-10 मिनट के बाद मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, वो चालान शुरू कर देते हैं, ये कस्टमर क्यों खड़ा है, आपको बिजली से मसला है ना, बिजली हमने बंद कर दी, अब कस्टमर से हम पैसे गिन रहे हैं तो उसको हम धक्के दे के बाहर तो नहीं निकाल सकते, ये तो तरीका ना हुआ। लेकिन वो भी तो कहते हैं ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उनको फॉलो करें। आप मुझे बताएं कि आपके पास कोई कस्टमर आया, दुकान के अंदर है, पैसे आप उनसे लेके गिन रहे हैं, आप क्या पैसे छोड़ देंगे या उसको धक्के दे के बाहर निकाल देंगे? ठीक है, चीज होता है ना, 10-15-20 तो मिनट इंतजामिया जिम्मेदार है इन सारी चीजों की। जी इंतजामिया जिम्मेदार है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अब महंगाई का एक जिन जो है वो बोतल से निकला पड़ा है, जी अब वो उसको बोतल में वापस डालने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है, हुकूमत भी जिम्मेदारी नहीं उठा रही, हुकूमत जिम्मेदारी नहीं उठा रही, इंतजामिया जिम्मेदारी नहीं उठा रही, तो कौन करेगा ये हुकूमत का काम है। ये एक्चुअली जो गरीब अवाम है उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। अब एक रोटी आप देख लें कि आप 40 रुपए की रोटी दे रहे हैं, तो गरीब आदमी को तो यही चाहिए। अब बाहर के मुल्कों में देख लें जहाँ पे इसकी पैदावार ही नहीं है, रेत है, वहाँ पे सब कुछ है, और वो सब्सिडी दे के तो रोटी को वो दे रहे हैं, वहाँ पे 10 रुपए की रोटी है, आटा यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे आटा की पैदावार हो रही है यहाँ पे 40 रुपए की रोटी है, तो ये तो फिर जाती है ना गरीब आदमी के साथ जो भी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा ये इम्पोर्टेंट पहलू ये भी है कि बड़े बहला फुसला के साथ करके जो है वो टैक्स लिए जाते हैं। जैसे कि हम अपने इंट्रो में भी बात कर रहे थे कि NHA की जानिब से एक टैक्स जो है वो ख़त्म किया जाता है, और उसके बाद वही टैक्स कुछ दिनों के बाद जो है वो कहते जी नोटिफिकेशन वापस ले लिया, महंगाई नहीं करेंगे, लेकिन वही टैक्स कुछ दिन के बाद दोबारा लगा दिया जाता है और वही 7% टैक्स है। तो अब जो इन मोटरवे के ऊपर जो NHA की जानिब से टैक्स लगा है वो भी तो आवाम से उन्होंने वसूल करना है, किधर से करना है? तो आवाम के लिए कोई मुझे आसानी दिखाई नहीं दे रही, आपको दिखाई दे रही है? बेसिकली आपने कहना कि जिन बोतल से बाहर निकला है, तो बोतल से जब बाहर आया ना तो पीछे से उन्होंने बोतल गायब कर दी है। अब वो जिन बेचारा ढूंढ रहा है, लेकिन वो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जिन बोतल ही नहीं है, बोतल ही नहीं है, बोतल गायब कर दी है इन्होंने। दूसरी चीज़ है कि ये हमारी कमज़ोरी भी है कि हमने जनाब सिर्फ बार बार टीवी में देखती है, और पेट्रोल 2 रुपये महंगा हो गया, सस्ता हो गया, 70 रुपये महंगा हो गया, 75 रुपये महंगा हो गया, फिर सस्ता हो गया 50 रुपये। लेकिन दूसरी तरफ देखें ना, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारी ज़रूरत सिर्फ पेट्रोल नहीं है। देखें हमारी हम रोज़मर्रा की चीज़ें, जिस तरह हमने गर्मियों में फ्रूट खाना है, क्या आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि एक मजदूर की तनख्वाह ही रोज़ की जो वो दिहाड़ीदार है वो 1200 से 1500 रुपये लेता है, वो क्या खाक फ्रूट खाएगा? सही बात। ठीक है, फिर वो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? फिर जब बीमार होगा तो उसके लिए बेहतरीन अस्पताल नहीं है, रोटी के लाले पड़े में आप वही ना, वो फ्रूट ला ले। अब लीची ले लें, मैं कल गया हूँ जी, 800 रुपये किलो लीची है, जामुन है वो 700 रुपये किलो है, आंडी में रोज़ मेरा पड़ता है टमाटर। चलें आप घर से बाहर ना भी निकलें, आप कोई सवारी भी ना करें, हमने घर में ही रहना है, तो घर में रह के भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें ना जी, 300 रुपये आप रेट है टमाटर का। चौंसा अगर आपने आम खाना जनाब 500 रुपये किलो है, अभी तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहे हमारे फ्रूट भी, देखें एक्सपोर्ट नहीं हुआ, उसके बावजूद जनाब आग लगी हुई है, और जिन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो हम तो कहते हैं कि बोतल आके वापस रखें, ताकि जिन जो है ना बाइज्जत तरीके से बोतल में वापस बंद हो जाए। जब बोतल में बंद होगा तो हमारी जान भी छूट जाएगी और आपकी जान भी छूट जाएगी। बिल्कुल, ये सबको उस बोतल की तलाश है कि आखिर वो बोतल किधर गई है, कि जिसका जिन तो अब वो खुद भी बोतल ढूंढ रहे हैं और हम सारे अवाम भी उस बोतल को ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से इसका महंगा। आपके इल्म में है कि बोतल लेके कौन गायब हो जाता है? क्यों नहीं अवाम की जिंदगी आसान होती? जी बिल्कुल, ये मेरे इल्म में भी है और पूरे पाकिस्तान के लोगों के इल्म में भी है। ये बोतल लेके IMF ले गया। जब तक इस मुल्क में IMF रहेगा तो ये इसी तरह का ही सिनेरियो रहेगा, महंगाई रहेगी, सारी चीज़ें रहेगी, क्योंकि बजट अमूमन बनाता ही IMF है और कोई रिलीफ वो वहाँ पे लेने नहीं देता इस गवर्नमेंट को, चाहिए गवर्नमेंट रहे या नेक्स्ट आने वाली भी गवर्नमेंट हो, इस कंजे से वो नहीं निकल सकती। अभी आप देखें कि इस बजट में भी इन्होंने घरेलू चीज़ों को टारगेट किया है। घी महंगा हो गया, पैकेट वाला दूध महंगा हो गया, मसाला जात महंगे हुए हैं, क्रॉकरी पर इन्होंने टैक्स लगाया, जूतों पर इन्होंने टैक्स लगाया। मतलब आप देखें कि घर के किचन और आपके घर के घरेलू जो मसनूआत हैं उनके ऊपर जब टैक्सेस लगेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर उसमें सर्वाइवल मुश्किल होता है, रहना मुश्किल है, लोग अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं पूरी कर सकते। तो ये मसाइल तो रहेंगे, इसी तरह ही रहेंगे जब तक, मैं वही बात कहूँगा कि IMF रहेगा तो फिर ये हमारे लिए खुद से बजट बनाना इंतहाई मुश्किल होगा। ठीक है, IMF की भी जिम्मेदारी जो है वो है, IMF की तरफ से जो है वो भी टैक्सों में इजाफे के लिए अवाम की जानिब से कभी IMF को जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी हुकूमत को ठहराया जाता है, कभी इंतज़ामिया को ठहराया जाता है। लेकिन अवाम जो है वो इस वक्त बहुत बेहाल है। जिम्मेदार कोई भी है, लेकिन इस वक्त जो मुतासिर है
वो आवाम है, और उसने अपनी जेब से ये सारे जो है मामलात सेटल डाउन करने हैं। वो कैसे करेगा, वो भी आवाम भी इस वक्त जो है वो बोतल ढूंढ रही है कि जिसका जिन जो है वो गायब हुआ है। हम इस वक्त रावलपिंडी के एक बड़े ही गुंजान आबाद किस्म के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ा रश हुआ करता था, आजकल हमें रश भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। महंगाई का जिन जो है वो बोतल ढूंढ रहे हैं इस वक्त सारे, कि वो जिन तो इस वक्त जो है वो खुद भी बोतल ढूंढ रहे हैं कि भाई मैंने वापस जाना है, मुझे कोई रास्ता दे दे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, महंगाई के हवाले से दो तरह के इश्यूज़ हैं। एक तो बीइंग अ पर्सन पाकिस्तानी होने के नाते हमें चूँकि मिडिल क्लास होने की वजह से बहुत सारी इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हम खुद से फेस करते हैं। महंगाई, पेट्रोल की चीज़ें हैं, आने जाने के मामलात हैं, बाकी भी आप चीज़ें इसमें फेस कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू हमारे लिए बीइंग अ बिजनेसमैन जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे पास अपने कारोबार के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, उसकी बेसिक कुछ रीज़न्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि हम यहाँ खुद काउंटर पे खड़े होकर सारा दिन पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक को डील करते हैं, तो हमें उनके हालात का भी आइडिया होता है। इस टाइम सबसे मेन इशू ये है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों की परचेज़ पावर से बाहर जा चुकी हैं, और परचेज़ पावर से बाहर जाने की वजह यह है कि उनकी अपनी इनकम कम है, उनके अपने बाकी मामलात भी ऐसे हैं नहीं हैं कि वो कुछ और ख़रीद पाएँ। वो घर की ज़रूरियात को पूरी करेंगे तो उसके बाद फ़ोन या कोई ऐसी चीज़ खरीदेंगे। एक ऐसा शख्स जिसकी 40,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें कैसे घर पूरा करेगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैम, घर भी पूरा करना है, फिर उसके पास ऐसी चीज़ें हैं जो उसने फ़ोन भी लेना है, उसको भी उसने यूज़ करना है। फ़ोन अब मेरा ख्याल है कि अयाशी नहीं रह गई, फ़ोन ज़रूरत है। मैं आपको यही बात करने लगा हूँ कि कुछ दिन पहले कौमी असम्बली में भी एक बात हो रही थी कि जी फ़ोन एक लग्जरी आइटम है। ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये नेसेसिटी आइटम है। यहाँ तक हमारे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स भी आते रहे कुछ लास्ट टाइम पे, जैसे आपको पता है आजकल लॉकडाउन की सिचुएशंस हैं, बहुत सारे लोग उसमें पिसते हैं। कई पेरेंट्स ऑनलाइन है सारी क्लासेस, कई बच्चे ऑनलाइन स्कूल वाले कहते हैं कि आप फ़ोन्स खरीदें, उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई छोटा फ़ोन भी लें। इसकी बेसिक वजूहात भी 3-4 हैं। ये नहीं है कि खाली हम उनको बता रहे हैं कि इसके सोल्यूशंस भी हैं, हम उनको 12 सोल्यूशंस भी दे चुके हैं। इम्पोर्ट कम करें, टैक्सेस, पीटीए के टैक्सेस कम करें। अब आप खुद सोचें कि एक आईफोन है जिसको ये लग्जरी आइटम कहते हैं, ये लग्जरी आइटम नहीं है, इसके ऊपर लग्जरी उन्होंने खुद बना दिया है इसको। ये 3 लाख और 2.5 लाख रुपए का फ़ोन है और उस पर 2 लाख रुपए टैक्स है। ये कहाँ की इंसाफी है? तो हुकूमत का भी मेरा ख्याल है कि इस तरफ कोई खास दिलचस्पी नहीं है कि जब कीमतों में इजाफा होता है तो वो जिस शरह से होता है, कमी उस शरह से नहीं होती। और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो भी रही है तो महंगाई की शरह कम नहीं होती। पता नहीं वहाँ पे क्या मसला हो रहा है। पेट्रोल आपके सामने किस तरह से बढ़ा और उसकी प्राइसेस कम कैसे हुई, ये तो हर किसी को पता है। इस पर तो बहस करने की अब ज़रूरत नहीं कि बढ़ाते वो सैकड़ों में हैं और कम करते हैं पैसों में, तो वो तो खैर ना इंसाफ़ी है। नंबर 2 जो उसके बाद ये जो भी चल रही हैं चीज़ें, इसमें हम जैसे हमने आपको अपने फ़ोन्स और इन चीज़ों का बताया, ये डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं इनको। जब ये डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे तो इसमें हर बंदा डैमेज होगा। और फिर आपने कहा कि उनकी तवज्जो नहीं है, तवज्जो के हालात ये हैं कि अभी आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन है, गर्मी की पोजीशन है। आपको पता है कि मगरिब के बाद कस्टमर निकलता है, 9 बजे हमारी मार्केट्स बंद हो जाती हैं, पहले 8 बजे हो रही थी, अल्लाह करके 9 बजे तक पहुँचाएँ। जब इस टाइम तक ये लोग जाएंगे तो हम दुकानें बंद कर देंगे, उस टाइम में कितना काम करेगा कोई? गर्मी का तो आलम ये है, उनकी तवज्जो इन चीज़ों पे नहीं है। वो अपने निज़ाम सारे पूरे हैं, हर चीज़ चल रही है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लॉकडाउन सिर्फ कारोबारी तबके के लिए, पाबंदी लगानी है तो इन पे लगानी है, इंपोर्ट की पाबंदी लगानी है तो कारोबार पे लगानी है। मतलब उन्होंने हर चीज़ में सोचा हुआ कि इस कारोबारी तबके को जो है ना अच्छे तरह से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि पीछे बाकी वही है सिचुएशन के इनके पास रहा कुछ ना जाए। लग्जरी आइटम की तो हम बात ही नहीं करते, हम तो आम लोगों की बात कर रहे हैं, वो शख्स जिसे अपने घर का खर्चा चलाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम सैयद मुराद अली है। मुराद अली साहब, ये बताइए कि अभी जिस बंदे ने 40-45 हज़ार रुपये कमाने हैं वो अपना बजट कैसे बनाएगा? मोबाइल फ़ोन और सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात जी बिल्कुल ऐसी है, हमारा बिजनेस भी इसी से रिलेटेड है। पर आप देख लें कि इस टाइम महंगाई ने जिस तरह लोगों की कमर तोड़ी हुई है और जिस तरह लोग परेशान हैं और बदहाल हैं, हमारा कारोबारी मामला आप देख लें या घर के मामला आप देख लें कि एक शख्स जिसकी 40 से 45 हज़ार है उसके लिए तो रोटी पूरी करना मुश्किल हो गई, कितना वो परेशान हो चुका है। उसके अलावा आप बिल देख लें, इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के बिल देख लें, फिर फ्यूल आप देख लें कि पेट्रोल कहाँ चला गया था। और अभी आप देख लें थोड़ा माइनर खाना भी बनाना है, खाना बनाना है। एक हमारा नॉर्मल, मेरे ख्याल में एक नॉर्मल घर का किचन भी ना 1000 रुपये पर डे से नीचे नहीं बनता।
तो आप 40-45 हज़ार वाले इस शख्स को दौर तो की समझ बातें लें कि कर वो रहे हैं, आप एक वक्त के खाने की बिल्कुल बात ऐसे ही करें, है। 1000 रुपए 4 बिल्कुल लोगों की ऐसी बात फैमिली है। जो है वो ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती ना, इतना मुश्किल हो चुका है। हम बिजनेसमैन हो के हम इस टाइम इतना परेशान हैं कि हमारे यहाँ पे इतने एक्सपेंस हैं, दुकान के किराए इतने हैं, फिर हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, तो हम लोग तो समझने कि हर महीने जो है माइनस में, लॉस में हम जा रहे हैं इस टाइम। तो हल लोगों क्या है? की हल हल क्या तो यही है कि जी जब तक कोई माशी को प्लान हुकूमत के पास ऐसा नहीं आता जिसकी वजह से कोई बेहतरी आए मुल्क प्लान में। है ना, गरीब से टैक्स लिया नहीं, जाए, वो तो गरीब से जो है गरीब वो से तो बटोरे खून जाए। निचोड़ लिया गया ना। टैक्स तो अब तो खून निचोड़ने की बात आ गई है कि लोगों का जो खून निचोड़ा जा रहा है। कोई ऐसा कोई लाएमल बनाए, कोई ऐसी वो बनाए जिससे लोगों के अंदर जो है वो इस्तेकाम पैदा हो, मईशत को कोई इस्तेकाम पैदा हो, और गरीब तबका जो जिस टाइम समझ लेंगे जो चक्की में पिस रहा है वो उसके लिए कोई रिलीफ उसके लिए हो। कोई रिलीफ रिलीफ की बात हम करते हैं कि शायद कोई रिलीफ हो जाए। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। जुल्फ़कार। जुल्फ़िकार साहब, 40-45 हज़ार वाला बंदा अपना बजट कैसे बनाता है, क्या करेगा वो गरीब? हाँ, उसके लिए तो वाकई बहुत मुश्किल है और उसके लिए सोचना चाहिए। ये अवामी हुकूमत है तो इसको उनके बारे में गौर व फिक्र करनी चाहिए कि वो कैसे अपने बिल, किराए, बच्चों की तालीम, आटा पूरा कर ले, तभी बड़ी बात है। तो ये नुमाइंदों को सोचना चाहिए कि उनके लिए कोई ना कोई ऐसी ख़ास आसानियाँ पैदा करें, रोज़गार की आसानियाँ पैदा करें, वेजेस ज़्यादा बढ़ाएं ताकि वो अब कुछ कमा के घर में बच्चों को पाल सकें। तो ये सदका जारिया भी है और एक अवामी हुकूमत का सदका जारिया का फर्ज क्या है। मतलब है? ये तो फ़र्ज़ है हुकूमत का कि वो अपने शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनको इतना इस काबिल हो उसका शहरी कि वो एटलीस्ट पेट भर के रात को खाना खा के बिल्कुल, सोए। देखें- लेकिन यहाँ पे हालात हमें ऐसे दिखाई देते क्या? देखें, मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक अल्लाह के नज़दीक भी अल्लाह की मखलूक को पालने के लिए कोई ना कोई जो भी सोर्सेज मुहैया करेगा, जो भी इस चीज़ के लिए सोचेगा, तो अल्लाह ताला उसको भी इस्तकामत देगा, उसके लिए भी बेहतरी करेगा। वोट लेते हुए तो आते हैं ना, सोचते हैं कि वोट किस किस से जाके लेनी। एक एक बंदे का नाम पता होता है, एक एक बंदे के पास गली जी में चले बिल्कुल, जाते आप सही हैं। कह रहे उसके हैं। बाद फिर किधर होते हैं? उसके बाद फिर वो अपने ऐवानों में चले जाते हैं और वो भूल जाते हैं उस ऐवान को जिन्होंने उनको वोट दे के उन ऐवानों तक पहुँचाया है। तो उनको चाहिए कि वो इसके बारे में सोचें। मेजॉरिटी जो हमारे मुल्क की है वो तो प्योरिटी गुर्बत की ज़्यादा है, अमीर लोग तो कम हैं, गरीब लोग ज़्यादा हैं। अगर ये उनके बारे में सोचें तो उनकी हुकूमत भी रहेगी और लोग इनको दुआएं भी देंगे और कामयाबियां भी रहेंगी। रोज़गार के मौके जो है वो पैदा किए जाएं और टैक्स कम किए जाएं, महंगाई कम की जाए, ताकि वो अवाम जिसके पास सांस लेने की इस वक्त जो है वो गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही, तो उसके लिए कुछ बेहतरी हो सके। यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो ख़रीदार हैं वो हैं, और सब अपनी अपनी जगह परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं। यहाँ आइएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इमरान नाम। इमरान साहब, ये बताइएगा कि ये महंगाई जो है ये तो हर शख्स को इस वक्त जो है उसकी जान का अजाब बनी हुई है। जी हाँ। तो अभी वो एक भाई कह रहे थे कि वो बोतल ही गायब कर दी है जिन निकाल के महंगाई का। तो आपको क्या लग रहा है? पहले तो जिन का तयन होना चाहिए, पहले जिन का तयन होना। अब मसला ये होता है कि हम यहाँ पे हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है ना कारोबारी मसलों में, हम एक प्रोडक्ट पिछले हफ्ते बेच रहे थे 20,000 रुपये की, सपोज ठीक है, चैनल्स पे वबेला मचाया जा रहा है कि जी बजट में हमने रिलीफ दिया, आवाम को, कारोबारी तबके को रिलीफ दिया, ठीक है। मगर हकीकत में कुछ हो रहा है। हकीकत में ये हो रहा है कि पिछले महीने जो हमने एक चीज़ बेच रहे थे 20,000 रुपये की, अब कंपनियों के रेट बढ़ गए, टैक्स लग गए, अब वो हमें 25,000 की बेचनी पड़ी है। कस्टमर इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अब 5,000 अगर एक महीने में किसी एक प्रोडक्ट की कीमत में इजाफा हो गया है तो यकीनी तौर पर तनख्वाहों में तो इजाफा नहीं है, कहीं पर जो बिल्कुल जो बाइंग पावर है उसमें तो कहीं पे कोई बेहतरी नहीं इसी आ रही तरह ना। देखिए, आपके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं टैक्सेस की वजह से, और आपकी इनकम स्टिल वहीं पे है। ठीक है, ठीक है। और हमारी हुकूमत का ये हाल है, ये कहते हैं कि 8,500 जो कमा रहा है वो खतर शहंशाह गुर्बत से जो है वो शहंशाह है। अच्छा, अवाम के लिए जो है वो अजाब असल में ये है कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब हैं या नहीं है। तो यकीनी तौर पर अवाम ने तो इसके अंदर पिसना ही है, लेकिन कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से उनकी जो है वो विपता सुनते हैं। 40-45 हज़ार में कैसे बंदा कहाँ का बनाएगा? होता है? बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, महंगाई इतनी है, कुछ समझ नहीं पड़े हम कहाँ जाएं, तंग आए हम खुद, महंगाई इतनी है।
बिजली के बिल 25-25 हज़ार रुपये आ रहे हैं, 20-20 हज़ार गैस के बिल आ रहे हैं। आपके घर का बिल 25,000 रुपए आता है, आपकी तनख्वाह कितनी है, कितना कमाते हैं आप? 40-45 मिलता है, उसमें क्या मिलता है? किराया लगाओ, खाना खाओ, क्या करें हम, कहाँ जाएं हम? तो बच्चों ने बीमार भी होना होता है, सौ मसले होते हैं, स्कूल भी जाना है, और बाहर सौ चीजें लोग कहते हैं, पैसे मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं, इधर पकड़ो, उधर पकड़ो, वहाँ से पकड़ो, वहाँ से पकड़ो, गुजारा चल रहा है। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल, हुक्मरानों को नहीं समझ में आती है बात। कोई समझ नहीं आ रही। आप समझाएं, बताएं उनको, कोई मेहरबानी करें, हमारे पर रहम करें, महंगाई कम करें, आप हमारे लाल सेट हो हैं, हम या तो बच्चे हमारे भूखे मार रहे हैं, खुद परेशान हैं, बीमार होते हैं, पैसे लोग मांगे दारे काम चला रहे हैं हम लोग। कितनी महंगाई है, आप खुद समझदार हैं। आप 20-25-40 हज़ार में कहाँ गुजारा होता है 12,000 13,000 14,000 बिजली का बिल जमा कराएं, खाएं कहाँ से आप? रोज़ का 200-300 रुपये खाने का यहाँ देते हैं हम। ठीक है, मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया हमारा। जीना मुश्किल है, और ये अवाम है, ये अवाम खुद आपको बता रहे हैं कि कितना जीना मुश्किल है। आई होप कि जो सुनने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, और जिनको ये सुनकर जो है वो इनके मसाइल हल करने हैं, उस अवाम के जिसकी वोट के साथ जो है वो एसी वाले कमरों में बैठते हैं और वहाँ बैठकर इनके लिए फैसले करते हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। और वो किस वक्त सोचेंगे, कब सोचेंगे, ये तो नहीं पता लगे, लेकिन ये अवाम जो है। बात कर रहे हैं हम महंगाई की, और अवाम क्या कहते हैं इस हवाले से कि क्यों नहीं महंगाई कम होती और किस तरह से अवाम के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के बारे में मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जब दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हमारे मुल्क में रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है। ठीक है, ये नहीं देखा जाता कि पेट्रोल अभी वहाँ से निकलेगा फिर हमारे पास पहुँचेगा। अब पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया में कम हो गई है, हमें कहते हैं अभी तक हमारे पास वो कंटेनर अभी कम तो किया, एक रुपए 97 पैसे पूरे कम किया है, फिर भी आवाम खुश नहीं होती। नहीं खुश होती ना, इस वजह से नहीं खुश होती कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आप हमें वो दे रहे हैं, तो वो जीरा हमें कैसे हम उसको डाइजेस्ट करें। और पिछली बार जब इजाफा होना था तो नहीं किया गया, और ये कहा गया कि जो ऑयल कंपनीज हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, भाई वो जो बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं ना वो नहीं चाहते। है आपसे कि जो बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए आपने कीमत कम नहीं की, और बाद में भी आज 1 रुपया 97 पैसे इस तरह हमारे पे एहसान कर दिया गया जैसे पता नहीं बहुत बड़ा हमारे पर इन्होंने एहसान कर दिया। कर रहे हैं वो बंदा जिसको एक टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही, उसका क्या करेंगे? हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी वजारत खारजा ये इस बात को ढूंढा पीट रहे हैं कि हमने दुनिया में अपना नाम बुलंद कर दिया, ये कर दिया। गरीब आदमी के लिए क्या किया आप लोगों ने? जो पिस रहे हैं, जो रेडियो पे आप रातों रात पंजाब गवर्नमेंट के लोग आके उनको उठा के ले जाते हैं, कंट्रोलमेंट बोर्ड वाले आते हैं, उनका सामान इस तरह फेंकते हैं जैसे वो फ्री का आया हुआ है। ठीक है, मेरी ये तमाम हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि आप आम आदमी के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप सोचें। बजट में तो सत्यानाश कर दिया, बर्बाद करके रख दिया हम लोगों को। मैं तो यही बात करूंगा आपसे कि आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को पता चले हम किस मुश्किल में और किस तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आम आदमी मुश्किल में है, तकलीफ में है, और उसी तकलीफ में ज़िंदगी गुजारने के ऊपर जो है वो मजबूर है। महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, कमी कहीं होती नहीं दिखाई दे रही। बहुत ज़्यादा महंगाई है, और सैलरी हमारी नॉर्मल सी है, हम बच्चों को कैसे खिलाएं? ठीक है, पेट्रोल में सस्ता किया क्या? 1 रुपया सस्ता किया, 1 रुपये 97 पैसे पूरे। हाँ जी, 2 रुपये भी नहीं बने। पीछे तो किया थोड़ा सा तो मुझे बड़ा शोर है 75 रुपये, अब देख लें 1 रुपया मतलब 2 रुपये कम किए हैं। ये जो अवाम हैं इनके हवाले से हुक्मरानों को ये पता नहीं है कि 40-45 हज़ार रुपये में बजट नहीं बन सकता घर का? उनको पता, सब पता, क्यों नहीं पता? हमारे यहाँ जिधर मैं रहता हूँ टैंकर 3,000 का टैंकर ले रहे हैं पानी का। पानी भी खरीद के पीते हैं? पानी अल्लाह चक्री रोड पे रहते हैं, टैंकर 3,000 का। तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि पानी तो मिल जाए साफ पीने? गैस कोई नहीं आती, सिलेंडर लेके वो गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? बिजली का बिल कितना दिया इस दफा? इस दफा बिल तो आया तकरीबन बहुत कम यूज़ किया है, फिर भी 5,000 के ऊपर आया। ठीक है, 200 यूनिट के अंदर किया है, डर के बच्चों को क्या पंखे ना लगाओ, सो वैसे सो। पोतियाँ मेरी हैं, उनको तरस आता है कि कैसे वक्त गुजारे। एक महीने में कैसे इंसान पूरा करे और किस तरह से जो है वो अपना गुजारा चलाए।
आवाम जो है वो अपने मसाइल आपके सामने रख रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट की कहती है कि आम चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, वो चीज़ें जो रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर शहरी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, इसके अलावा LPG की कीमत में इजाफा हुआ है। तो ये महंगाई जो है ये बढ़ती चली जा रही है और कीमतें किसी सूरत कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। चाचा, महंगाई में कैसे पूरा कर रहे हैं? महंगाई बहुत हो गई, समझ गए, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तनख्वाह भी तक नहीं मिल रही है, समझ गए, हर चीज़ चढ़ रही ऊपर। कितनी तनख्वाह है आपकी? तनख्वाह 25,000 रुपये। तो 25,000 में आप घर कैसे चलाते हैं, कैसे पूरा करते हैं? बस क्या नाम है, गुजारा कर रहे हैं, बच्चों को क्या करें, मजबूर हैं, परेशान हैं। तो इस 25,000 में क्या ये सारी चीजें आपकी पूरी हो जाती, कैसे हो सकती हैं? कुछ भी नहीं। तो कैसे गुजारा चलाते फिर? बस चटनी, प्याज चटनी पे गुजारा कर रहे हैं आजकल तो हम तो, और कुछ भी नहीं, महंगाई बहुत है। प्याज चटनी पे गुजारा कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है जो कह रहे हैं कि 8,500 रुपये वाला जो है वो बंदा खते गुर्बत से जो है वो नीचे नहीं है। तो खते गुर्बत भी बढ़ाएं और ये जो प्याज चटनी खाने वाले हैं इनके हल भी कुछ सोचें, क्योंकि जो कम से कम वेज का मामला है वो भी यहाँ पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 25,000 तो कम से कम वेज नहीं है ना। क्या नाम है आपका? मोहसिन रजा। मोहसिन रजा साहब, ये महंगाई, आपने चाचा की बातें सुनी हैं, तो ये तो दिल दहला देने वाली बातें हैं। चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाचा की पे 25,000 कह रहे हैं, बट इसमें तो मुश्किल है गुजारा। तो अगर 40-45 जो कम से कम उजरत रखी हुई वो भी मिल जाए तो उसमें कैसे पूरी होगी? कुछ भी नहीं। अभी ये बताइए कि एक आम आदमी जो है जिसकी 40-45,000 रुपए तनख्वाह है, वो कैसे अपना बजट बनाएगा? चाचे का 25,000 मैं 150 ले रहा हूँ, मेरा अपना नहीं पूरा हो रहा। मैं 45 का तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे 25 का भी नहीं पता, मैं एक 50 में भी नहीं पूरा कर रहा। इस मुल्क में अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इस मुल्क में अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यहाँ साहब जो है वो ग्लासेस ले रहे हैं, कुछ बार्गेनिंग भी कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी, मुख्तियार अहमद नाम है जी। मुख्तियार अहमद साहब, बड़ी बार्गेनिंग में देख रही हूँ, आप ग्लासेस चेक कर रहे हैं। महंगाई कैसी लग रही है आपको? जाहिर सी बात है, बार्गेनिंग तो मैम करनी चाहिए, क्योंकि महंगाई की शरह आपके सामने है। बढ़ती हुई जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, इसके अलावा बच्चों की फीसेस हैं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। एक नॉर्मल बंदे के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो तब तो बहुत तेज़ी के साथ होता है, कमी होती है तो महंगाई कम नहीं होती? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के रेंट्स देखें, पेट्रोल के साथ ऊपर गए हैं आपके सामने, तो नीचे नहीं आ रहे। हालांकि फ्यूल ऊपर जाता है 100 रुपीज़ के हिसाब से, नीचे आता है 10 रुपीज़ के हिसाब। 1 रुपये 97 पैसे इस दफ़ा आपको जो है रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीचे की शरह जो है वो बहुत कम आती है, लेकिन उसके बावजूद में अवाम जो है परेशान है आपके सामने। अवाम परेशान है, लेकिन हुक्मरानों को ये बात दिखाई दे रही है, ये नहीं दे रही। इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे खातून भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम नाइला है। अच्छा नाइला, ये बताएं कि ये अभी आपने भाई साहब की भी बात सुनी है, यहाँ पे एक चाचा हैं, वो 25,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, तो कैसे अपना बजट बनाएंगे? महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? ये जो हुक्मरान तबका है, मेरे ख्याल से वो अपने यशों में, अपनी लग्जरीज़ में वो इंडल्ज हुआ हुआ है, और कोई उनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है कि वो किस तरह से कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हस्ता हाली का शिकार हैं। अब हम लोग जो है बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास तबका है। तो लाइक हुकूमत को सोचना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए, हर चीज़ पे कुछ सब्सिडी होनी चाहिए, इस तरह से कि लाइक आम लोगों का जीना इतना मुहाल ना हो। सब्सिडीज होनी चाहिए, रिलीफ होने चाहिए, और इस तरह का कुछ बंदोबस्त होना चाहिए कि आम शख्स का जीना हराम हो। अब जब हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात करते हैं, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मतलब ये है कि पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल नहीं है, ये किसी फैक्ट्री का जो है वो पहिया है। ये पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल नहीं है, किसी गरीब के घर का चूल्हा है। तो जब इसकी कीमतों में कमी हो रही है तो इंतज़ामिया को इस बात को यकीनी बनाने की अशद ज़रूरत है कि उस कमी के तनासुब से जो महंगाई की शरह पहले बढ़ने पर बढ़ी थी, अब वो भी कम होनी चाहिए। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।